दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके टॉप 1 के एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिस्कवरी, या हम ये कह सकते हैं कि सेल की खोज किसने की। दोस्तों आज हम ये बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा सेल के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों सेल क्या है? सेल जो है, सेल इज़ ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म या जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती हैं, वैसे हमारा शरीर भी छोटी छोटी सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों साथ ही साथ अगर हम ये समझें कि जो हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, मान लिया रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया और उत्सर्जन जिसको हम कहते हैं, इन सारी क्रियाओं को जो संपन्न करता है वो कौन करता है? सेल्स ही करती हैं। तो अगर हम इन सेल्स के या नॉर्मल सेल्स के या नॉर्मल कोशिकाओं के फंक्शन को अगर हम समझ लेते हैं तो हम इन सभी शरीर में होने वाली सभी प्रकार की क्रियाओं को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेल है, सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम सेल की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द सेल कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने कब खोज की थी? तो इन्होंने 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने खोज कैसे की थी? देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूजिंग सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, यानी कि इन्होंने क्या किया, खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। और क्या किया, इन्होंने बार्क ऑफ द कॉर्क, एक छाल को लिया, एक पेड़ की छाल को लिया, और उस पेड़ का नाम क्या था? उस पेड़ का नाम क्यूरिकस सुबेर था। क्या नाम था? क्वेरिकस सुबेर नाम था। और इस पेड़ की छाल को इन्होंने लिया और उसको जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि इसके अंदर बहुत सारे क्या दिख रहे हैं? बहुत सारे घर दिख रहे हैं, घर जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, या फिर कह सकते हैं कब्र के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। उसमें कुछ दीवारें दिखती थी या कुछ दीवारें दिख रही थी और बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा था। जब रॉबर्ट हुक ने इन सभी छोटे छोटे स्पेसेस को देखा, इस स्पेस को देखकर उन्होंने इसको क्या कह दिया? इन्होंने इसको सेलुला नाम दे दिया। इन्होंने क्या किया? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड देम सेलुला। उन्होंने क्या किया? इन स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुला नाम दे दिया। दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि इन्होंने, लोग कहते हैं या सभी कहते हैं कि इन्होंने डेड सेल की खोज की। तो दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया कि इन्होंने बार्क ऑफ द कॉर्क या पेड़ की छाल ली। दोस्तों पेड़ की छाल जो होती है वो लगभग डेड टिश्यू या डेड सेल्स में आती है, या बाहर की जो कवरिंग होती है वो डेड हो चुकी होती है। दोस्तों इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये जो डॉक्टर रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? डेड सेल की खोज की थी। क्या किया था? डेड सेल की खोज की थी। दोस्तों साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि ये तो हो गई बात डेड सेल की खोज की, जो कि 1665 ईस्वी में हुई। दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में क्या किया था? डेड सेल की खोज की थी। दोस्तों तो लाइफ सेल की खोज किसने की थी? दोस्तों जो लाइफ सेल है उसकी खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी, जो कि डच साइंटिस्ट थे। एंटोनी लीवेनहॉक थे, उन्होंने लाइफ सेल की खोज कैसे की? तो लाइफ सेल की खोज उन्होंने क्या किया? उन्होंने इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप, उन्होंने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने एक एनिमल सेल का यूज़ किया। क्या किया? एक एनिमल सेल का यूज़ किया। एनिमल सेल को यूज़ करने के बाद उन्होंने क्या किया? जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ हिलने डुलने वाली कुछ संरचनाएं उनको दिखी, जिससे उन्होंने क्या कह दिया कि यह एक प्रकार की लिविंग सेल्स है या एक प्रकार की जीवित सेल है। दोस्तों सेल की खोज तो हो गई। उसके बाद फिर जो एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? डिस्कवर द न्यूक्लियस। इस जब सेल को देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप में, भाई जब ये आए रॉबर्ट ब्राउन आए तब माइक्रोस्कोप और ज़्यादा अच्छा हो गया था। जब सेल को उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा ये कि इस सेल के अंदर एक और छोटा सा कोई कंटेंट दिख रहा है। इस सेल के बीचों बीच में या सेंटर में इन्होंने देखा कि कुछ और भी इसके अंदर पाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसको एक नाम दे दिया। इन्होंने इसको नाम न्यूक्लियस दे दिया, और इसी न्यूक्लियस को हम कहते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने, जिनका नाम था डुजार्डिन। क्या नाम था? डुजार्डिन नाम था। और इन्होंने फिर से क्या किया? इस सेल को ऑब्जर्व किया। भाई जैसे जैसे ये वैज्ञानिक आते गए वैसे वैसे माइक्रोस्कोप जो था वो और ज़्यादा इम्प्रूव होता गया। उससे उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जा रहा था।
सेल के अंदर क्या एक सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जा रहा था। उस फ्लूइड सब्सटेंस को उन्होंने क्या किया, उस फ्लूइड सब्सटेंस को उन्होंने सारकोड नाम दे दिया। अब लगभग सभी को पता होगा कि सेल के अंदर कौन सा सेमी सॉलिड सब्सटेंस पाया जाता है। तो उस सेमी सॉलिड सब्सटेंस का नाम क्या होता है दोस्तों, उस सेमी सॉलिड सब्सटेंस का नाम साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने बताया कि डुजॉर्डिन आए, डुजॉर्डिन ने सेमी सॉलिड फ्लूइड ऑब्जर्व किया और उस फ्लूइड का उन्होंने सारकोड नाम रख दिया। उस सारकोड को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म की खोज होने के बाद फिर दोस्तों एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था पुरकिंजे एंड वॉन मॉल, जिनका नाम था पुरकिंजे एंड वॉन मॉल। उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज किया और इन्होंने इसका नाम प्रोटोप्लाज्म रख दिया। दोस्तों इसके बाद फिर से एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्वान था। इन्होंने फिर से एक एनिमल सेल को उठाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद फिर से इन्होंने ये देखा कि जो एनिमल सेल थी उनमें क्या उन्होंने देखा कि सेल वॉल एब्सेंट थी। क्या था, उन्होंने देखा कि सेल वॉल एब्सेंट थी और उस सेल वॉल की जगह पर उन्होंने क्या देखा, एक और पतली झिल्ली दिखाई दी उनको। उन्होंने उसका नाम सेल मेम्ब्रेन रख दिया। दोस्त स्वान उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन की खोज की। सेल मेम्ब्रेन की खोज कैसे की, उन्होंने जब प्लांट सेल को देखा तो प्लांट सेल में उन्हें दोहरी झिल्ली दिख रही थी जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल को उठाया और एनिमल सेल को जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पतली झिल्ली दिख रही थी। उस कोशिका के बाहरी आवरण पर एक पतली झिल्ली दिख रही थी, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, उन्होंने उसका नाम सेल मेम्ब्रेन दे दिया। दोस्तों उसके बाद फिर एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्लीडन था। स्लीडन ने 1838 में ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेल्स। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं, सभी प्रकार के जो पेड़ हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों आगे, विच फॉर्म्ड द टिश्यू ऑफ द प्लांट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बताया कि ये प्लांट के ऊतक से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों इतना इन्होंने बताया। उसके बाद फिर से ये जो वैज्ञानिक स्वान थे, इन्होंने फिर से अपनी एक कमिटमेंट दे दी। 1839 में इन्होंने एक और कमिटमेंट दी कि से एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया और क्या बताया, लैक ऑफ द सेल वॉल। उन्होंने जो ऊपर बताया था उसके उन्होंने फिर से उसी को रिपीट किया और कहा कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल पाई जाती है। और जो एनिमल सेल को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो फिर से वही बताया कि जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल्स में ना प्रेजेंट होकर सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो सेल वॉल है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है एंड प्रेजेंट ओनली द सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल्स हैं, एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दोस्तों जो स्वान वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया कि जो प्लांट सेल हैं उनमें क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है और जो एनिमल सेल हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दोस्तों इतना बताने के बाद उन्होंने जो स्लीडन ने एक कमिटमेंट दिया था, जो वैज्ञानिक स्लीडन थे जो 1838 में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये बताया था विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। पौधे होते हैं वो उनकी जो सेल्स होती हैं वो विभिन्न प्रकार के सेल से मिलकर प्लांट जो होते हैं वो बने होते हैं। दोस्तों इस तथ्य को इन्होंने काटने के लिए क्या किया, इन्होंने एक और कमिटमेंट दे दी कि जो बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, इन्होंने दोनों को बताया कि बॉडीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल से मिलकर बने होते हैं। दोस्तों ये था डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, या सेल की खोज किसने की थी। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।